जब से इजराइल युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ भारत में लोग इजराइल और वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नाम की माला जप रहे हैं। उधर नेतन्याहू भारत पर क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए, शौक लग जाएगा। नेतन्याहू भारत को ही कोसने लगे हैं क्योंकि यूएन में इजराइल युद्ध तत्काल रुकवाने को लेकर जो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। युद्ध तत्काल रुकवाने के पक्ष में 120 देश थे और सीज फायर न करने के पक्ष में अमेरिका सहित 14 देश थे। भारत वोटिंग से एब्सेंट रहा, जिसके यहाँ पर खूब आलोचना भी हो चुकी है कि भारत तो शांति की बात करता है, उसे तो पक्ष में वोट देना चाहिए। लेकिन सोचिए, भारत ने एब्सेंट रहकर इजराइल का एक तरह से साथ दिया, लेकिन इजराइल को ये भी चुभ रहा है। यूएन के प्रस्ताव में हमास और बंधक जैसे शब्दों का जिक्र नहीं था। इसी पर इजराइल के पीएम भड़क गए कि प्रस्ताव में बहुत सी खामियां थी। नेतन्याहू का बयान है कि ये देखकर उन्हें दुख हुआ कि इजराइल के कई दोस्तों ने भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि हमास की हैवानियत की कड़ी निंदा की जाए। यानी नेतन्याहू उन देशों को सुना रहे थे जो इजराइल के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन जिन्होंने वोटिंग से एब्सेंट रहने का फैसला किया था। इसमें भारत का भी नाम है, लेकिन ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई। नेतन्याहू का बयान किसी को भी चुभना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई भी सभ्य देश हमास के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या हम सभ्य देश नहीं हैं? भारत उन देशों में है जिसने सबसे पहले कहा था कि वो इजराइल के साथ है। भारत ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा भी की थी, लेकिन इजराइल और वहां के पीएम नेतन्याहू सोचते हैं कि जो भी इजराइल को दोस्त मानता है वो इजराइल के गाजा पर अंधाधुंध हमले के साथ में खड़ा हो जाए। लेकिन इजराइल की सोच भारत की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में घूमकर कहते हैं कि युद्ध का समय नहीं है, और मोदी जिस नेतन्याहू के दोस्त बताते हैं, जिन्हें उनके साथ खड़े रहने की बात करते हैं, वो नेतन्याहू कहते हैं कि यही युद्ध का समय है। गाजा में बम पर बम गिर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे मारे जा रहे हैं। 3,500 से ज्यादा इस वक्त बच्चे वहां मारे जा चुके हैं। खुद यूएन ने भी आंकड़ा दिया है। हमास ने बंधकों का वीडियो जारी किया है। बंधक इजराइल से कह रहे हैं कि वो बम जो है वो गिराना छोड़ दे, पहले हमें छुड़ाओ। लेकिन नेतन्याहू नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, वो सीज फायर नहीं करेंगे, वो तो गाजा पर बम गिराते रहेंगे। गाजा तो एक तरह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, तबाह कर दिया गया है इजराइल के द्वारा। ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां इजराइल टारगेट नहीं कर रहा हो, लेकिन इजराइल को इससे अब तक क्या हासिल हुआ वो किसी को भी नहीं पता। सबको ये जरूर पता है कि हमास के पास 250 के करीब बंधक अभी भी हैं, जिनमें से इजराइल के ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी हैं। नेतन्याहू हालात को समझने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल में उनका भयंकर विरोध हो रहा है। वो अब तक सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि युद्ध चल रहा है, नहीं तो उनकी भयंकर आलोचना हो रही है। उनकी कुर्सी जानी तय है। कुर्सी तब तक बची रहेगी जब तक युद्ध चल रहा है। जैसे ही युद्ध खत्म होगा या सीज फायर होगा, नेतन्याहू को जवाब देना पड़ेगा कि कैसे इजराइल पर इतना बड़ा अटैक हो गया था। नेतन्याहू के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वो सिक्योरिटी एजेंसियों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया है और आगे भी अगर पीएम बनना है तो उन्हें जवाब देना होगा, लेकिन उनके पास वो जवाब नहीं होंगे। नेतन्याहू के लिए सबसे अच्छी बात है कि अमेरिका उनका फुल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट भी कब तक रहेगा ये पता नहीं है। सीज फायर कभी ना कभी तो होगा, वो स्थिति कभी ना कभी तो आएगी, क्योंकि इजराइल युद्ध से अमेरिका भी एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि जो अमेरिका पुतिन को कहता था कि यूक्रेन पर युद्ध से अत्याचार कर रहे हैं और यूक्रेन के लिए आंसू बहाता था, वो अब गाजा में बमबारी के सही बता रहा है। देख लिया आपने, अमेरिका का यही डबल स्टैंडर्ड है।